क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, मान ले पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल जिसके बराबर दिया है 726, ये दिया है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है, आगे ये HCF क्या होगा, LCM इंटू HCF होता है, ये फार्मूला बताया था कल। तो LCM पूछ रहे हैं हमसे और HCF दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, HCF अगर 11 है हमारा तो LCM निकल जाएगा बेटा यहाँ से 726 बटे में 11, LCM काट दे, 11 छक्के 66, 66 और 4 2 6, 11 छक्के 66, तो LCM निकल गया बेटा 66 से भी। ऐसे बनेगा बेटा ये, ठीक। और किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है वो बेटा बता। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, व्युत्क्रम वाला था। पूरा पढ़ तो बेटा क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो पहला का जो होमवर्क क्वेश्चन, जो पहला का आंसर है बेटा वो क्या आ रहा है, ठीक ठीक, हाँ हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर रहेगा उसका 1/5, ठीक। सेकंड का आंसर, थर्ड वाले का क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 216, ठीक है बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। और 1/24, अच्छा 1 सेकेंड, 1/24, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। चौथे का आंसर 1/24 है। और कोई क्वेश्चन दिया था बेटा, बस 4 ही क्वेश्चन था। चल फिर आज आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो फिर आज का नया है, इसी के आगे जो पढ़ रहे थे कल हम लोग, उसी के आगे का कुछ देखेंगे क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ नंबर्स देखे हैं हम लोग, इससे पहले एक क्वेश्चन और देखे थे जिसमें हम लोग वेरिएबल्स के बारे में भी देखे हैं। वेरिएबल्स मतलब A से Z वाली संख्याएं, X Y Z वाली संख्याएं देखे हैं। उन्हीं के आधार पर हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, उनके ही जैसा। क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 80x स्क्वायर प्लस 20 या 200x और 4x4 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर का, इन दोनों का LCM क्या होगा, LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, ठीक है। पहले बेटा अपन क्या बनाएंगे, देखो हमारा मोटिव क्या होता है, मैं पहले बताया था, हमें बनाने की कोशिश करनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमें बेटा बनाना है। ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये बनाना होता है चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया। ठीक, तो मान के चलो बेटा, मुझे अगर इस x क्यूब को x के पावर में 3 दिया है, इस x के पावर 3 को मेरे को x के पावर में 2 करना है। कहने का मतलब क्या आ रहा है कि मैं अगर इसमें से देख, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो मैं इनमें से x को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो पहले वाले में से अगर मैं x को कॉमन निकाला बेटा तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। दूसरे में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे बेटा कोई संख्या बचेगा। ठीक है, ये पहले में, अभी संख्याओं को नहीं लिखा हूँ मैं। अब देखेंगे संख्याओं में, यहाँ पे बेटा कॉमन क्या है, 8, 80 और 8 200। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। क्या इसमें 8 का टेबल से घटेगा क्या, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 कट जाएगा बिल्कुल। तो मैं यहाँ से बेटा 8 को भी कॉमन निकाल देता हूँ। इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ से 200 की जगह पे 25 अट्ठे 200 लिख सकता हूँ। मतलब तीनों में मुझे 8 मिल गया, ये 8। तो मैं यहाँ पे बेटा 8 को भी कॉमन निकाल देता हूँ। अब तो कॉमन निकला तो बचा क्या क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे बच जाएगा बेटा 10 प्लस यहाँ पे बच जाएगा बेटा 10 और यहाँ पे क्या बचेगा 25। ठीक, तो ये आ गया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है तो 1 है, बी के प्लेस पे क्या है तो 10 है और सी के प्लेस पे क्या है तो 25 है बेटा। अब नीचे वाले पे आते हैं। यहाँ पे x के पावर में बेटा 4 दिया है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है मेरे को, लेकिन ये चाहिए। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ सभी में 2 है, सभी में x 2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो मतलब यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, यहाँ पे 3 है मतलब 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे तो 2 ही है। तो मैं अगर मान लूँ कि सभी में से x स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x के पावर में 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ पे बचेगा बेटा x, क्योंकि 2 में 2 तो निकाल लिया 3 का, तो 1 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे बेटा इसका निकाल चुका हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा बेटा। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। ये 4 4 जा 16 और ये 4 5 जा 20। तो यहाँ पे बेटा मैं 4 को बाहर निकाल दूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे बच रहा है बेटा 4 4 4 जा 16 और यहाँ पे बच रहा है बेटा 5। ठीक, 4 5 जा 20। क्लियर हो गया इतना। अब आगे देखते हैं बेटा। अब हमारा क्या था, अभी इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, अभी इन दोनों को छोड़ दो, हम बस इन्हीं दोनों पे देखेंगे, अभी फोकस करेंगे हम इन दोनों पे। जैसे मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें क्या चाहिए, तो AC चाहिए। AC कहने का मतलब बेटा यहाँ पे A के प्लेस पे क्या है 1 है और C के प्लेस में क्या है 25 है। मतलब ये 25 आना चाहिए बेटा, ये 25 आना चाहिए। कब आएगा 25, जब मैं इसको, इस बीच वाली संख्याओं को तोड़ूंगा मैं और प्लस या माइनस करूंगा। हाँ? प्लस या माइनस करूंगा बेटा, ऐसे दो संख्याएं चाहिए मुझे जिनको अगर मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो 10 आए और उनको अगर मैं गुणा करूं तो 25 आए, ये कह रहा हूं मैं। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक अगर 5 ले लूँ और दूसरा भी अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 + 5 10x हो जाएगा और इन दो संख्याओं को गुणा करूँगा तो 25 हो जाएगा। तो मैं इस 10x के जगह पे क्या लिखूँगा बेटा, अब इसको लिखूँगा 5x और 5x को। ठीक है, तो ऊपर को मिटाऊँ अब मैं, देखो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। यहाँ पे बेटा देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है, फिर से x को बाहर निकाल दूंगा बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ पे देखो बेटा कॉमन क्या है, 5 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 5 को कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा बेटा, 5 5 जो 25, ठीक है। तो यहाँ पे भी x प्लस 5, यहाँ पे भी x प्लस 5, ठीक। मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 5, ये जो दो कॉमन है उनके जगह पे एक तो x प्लस 5 लिखा और दूसरा बेटा x प्लस 5 ये वाला जो बाहर में है कॉमन, उनको लिख दिया हूँ, ठीक है। हमने पहले वाले को सॉल्व किया है बेटा, इसके बाहर में क्या है, तो 8x है इसके बाहर में, अब उसके सामने चिपका दे रहे हैं, 8x उसके बाहर में था, लिख दिया मैं उसके सामने। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं, ये था हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा, ये पहले वाले का आ गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पे जो x स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 5, ए सी करेंगे बेटा पहले, a इंटू सी, ए के प्लेस में बेटा 1, सी के प्लेस में -5, मतलब -5 आ गया। अब मैं इस 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है जिनका प्लस माइनस 4 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे बेटा 5 आए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? दो संख्याओं का ऐसे प्लस माइनस करूँ जिनको प्लस माइनस करने पे 4 आए इनके जैसे, और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करूँ बेटा तो 5 आए। जैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा बेटा मेरा 5x माइनस x, तो 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है। और दोनों को माइनस किया बेटा तो 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं माइनस यहाँ पे रखा हूँ बेटा, माइनस यहाँ भी रख सकता था और यहाँ पे प्लस कर सकता था, क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तो मुझे वहाँ पे रखना पड़ता, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके प्लेस पे मैं इसको लिखूंगा प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। अब इनके बीच में कॉमन क्या है बेटा, तो x कॉमन है, बचा क्या, तो x प्लस 5 बचा बेटा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो -1x, देखो माइनस प्लस माइनस, ध्यान देना, माइनस प्लस ये माइनस आया और यहाँ पे बचा है बेटा 5, तो फिर से x प्लस 5 एक जैसा लिख दूंगा, x प्लस 5, और यहाँ पे क्या बच रहा है, तो x माइनस का 1 बच रहा है बेटा, ठीक। इसके बाहर में क्या था, इसके बाहर में था बेटा 4x का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक। ठीक, चलो कोई नहीं। हाँ, अब बेटा हमें मिला क्या क्या है, हमें मिला है ये वाला 3rd और ये मिला है बेटा 4th, ठीक। मैं सबको ये 3rd और 4th को एक साथ लिख रहा हूं, बस ध्यान से लिखना। 3rd को लिख रहा हूं 8x x प्लस 5 और x प्लस 5, और 4th को लिख रहा हूं बेटा उसके नीचे 4x का स्क्वायर x प्लस 5 और x माइनस का 1, ठीक है। अब देखो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, हमें एलसीएम चाहिए। मैंने बताया था कल के क्लास में कि एलसीएम में क्या लेते हैं, तो सबसे बड़े वाले संख्याओं को लेते हैं। अगर पावर में भी देख रहे हैं तो सबसे बड़े वाले पावर को देखते हैं, ठीक है, और नंबर में भी देख रहे हैं तो सबसे बड़े वाले नंबर को देखते हैं। जैसे 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। मतलब अगर मैं इन दो संख्याओं का एलसीएम देखूं तो मुझे 8 मिलेगा, तो मैं इनके प्लेस पे 8 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि यही दो संख्याओं का एलसीएम 8 है। अब इन दोनों जगहों में ये x है और ये x का स्क्वायर है, मैं बड़े वाले पावर को लूंगा बेटा, तो यहाँ इन दोनों में बड़ा पावर x का स्क्वायर है।
अब अंदर पे आते हैं। अंदर में देखो एक x प्लस 5 इसमें है, मतलब कहने का मतलब क्या, इस x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ठो x प्लस 5 है बेटा। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो बता रहा हूँ, हाँ x प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ उसको। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि पावर में भी बेटा x प्लस 5 बड़ा है, ठीक, तो मैं उसको लिख दिया इन दोनों के जगहों में, क्योंकि यहाँ पे पावर बेटा 1 है तो यहाँ पे 2 है, मैं उस 2 को लिख दिया। अब बेटा ये बस बचा, ये अलग है तो मैं इसको लिखूंगा ही लिखूंगा बेटा, इसको छोड़ थोड़ी दूंगा मैं, तो x माइनस 1 बेटा, ये है हमारा फाइनल एलसीएम। ठीक, ये जो टाइप का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक, क्योंकि इसके सॉल्यूशन जो है डायरेक्ट करना चाहोगे तो नहीं हो पाता है बिना सॉल्व किए, ये है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा बेटा इस तरीके से। चलो लिखो इसको, ये सब अगर अंदर वाली चीज़ें पता रही ना बेटा, ये सब अगर तुमको पता होगा अंदर वाली चीज़ें, इसको मैं 3 लाइन में बना दूंगा अगर अंदर वाली चीज़ें तुम लोग को पता रहेगी तो, क्योंकि इतना कुछ मैं नहीं करूँगा, ये जो लिख रहा हूँ उसके बाद ये जो कर रहा हूँ, इतना कुछ नहीं करना होता इसमें पहले, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जब कुछ समझ में न आए तो क्या करना है, तो सब बेसिक से बनाना है, ठीक, बनना, क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बन गया। चलो अब कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं मैं। फॉर्मूला लिखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, फॉर्मूला है a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर से ब्रैकेट में डालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से कह रहा हूं फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका फॉर्मूला है a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, ये फॉर्मूला है बेटा, एक हो गया। एक और फॉर्मूला लिखो बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखो इस बार, फॉर्मूला है a माइनस बी, ब्रैकेट में, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन करो, फिर लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
हो गया फार्मूला, 2 फार्मूला। अब एक और फार्मूला लिखो, टोटल 4 लिखवाऊंगा इसमें। a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये एक फॉर्मूला है। इसी में माइनस का एक फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला हो गया। और इससे पहले लिखवाया था a क्यूब प्लस b क्यूब, वो क्या था, तो a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ab 2ab लिख रहा था मैं, माइनस ab। और दूसरा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। बस यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा बेटा, माइनस में बस यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, प्लस में बस ये आखिरी वाले में माइनस का साइन लगेगा। बस इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब फार्मूला तो लिख लिया बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो कहाँ गया क्वेश्चन, लिखो एक्स क्यूब माइनस 8, फॉर्मूला को मिटा दूं, हो गया। तो क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 8, फिर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऊपर वाला, माइनस 8। एक और है इसमें 3 है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें 3 है। अब इन तीनों का हमें निकालना है बेटा HCF महत्तम समापवर्तक, ये निकालना है बेटा इसमें, ठीक। मतलब हमें छोटा वाला लेना पड़ेगा पावर को, ठीक है बेटा। चलो उससे पहले हम लोग बेटा कुछ चीजें सॉल्व कर लेते हैं। मैं देखो इस पे पहले मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 8 को। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं इस 8 के प्लेस पे 2 का पावर में 3 लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब 8 होता है बेटा, तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा बेटा। क्या होता है क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी लिखवाया हूँ मैं। इसके प्लेस पे हो जाएगा ए माइनस का बी, ठीक, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बेटा ये है ए और ये है बी, छोटा छोटा हो जा रहा होगा, थोड़ा ध्यान देना। एक्स क्यूब के प्लेस पे जो एक्स है वो ए है और 2 बेटा हमारा बी है, ठीक है। तो मैं पहले लिखूंगा एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2, फिर से ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए बी है मतलब 2b हो जाएगा बेटा ये, ठीक है, क्लियर। चलो कोई दिक्कत। अच्छा b की जगह पे बेटा मुझे x रखना चाहिए था,
b की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 2 और x है बेटा, तो यहाँ पे मुझे 2x रखना चाहिए था। अब देखो मैं इसी को अरेंज करके लिख रहा हूँ बेटा, x माइनस का 2, ये x स्क्वायर, ये प्लस 2x, और ये 2 का स्क्वायर मतलब बेटा 4। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बस इसी को मैं लाइन से लिख दिया हूं, पहले बड़ा पावर 2, फिर 1, फिर जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हूं उसको मैं। इतना क्लियर हो गया? अब ये था सिर्फ हमारा इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं बेटा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 पर। ठीक, तो मैं इन सब को मिटा रहा हूं बेटा। देखो अगर इतना लिख डाले हो तो मैं इन सब को मिटा देता हूं। जैसे यहां से मिटा रहा हूं बेटा इसको, इसको मिटा देता हूं और इसके प्लेस में मतलब इसके प्लेस पे बेटा मैं इसको लिख रहा हूं x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है इसीलिए। अब इसका भी काम नहीं रहा, चलो अब आगे देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा इतने का। मुझे क्या चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चाहिए। यहां पे बेटा मुझे दिखेगा कि x कॉमन है, कहीं पे x कॉमन है क्या? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मुझे यहां पे बेटा एक फॉर्मूला दिखेगा। कैसे? देखो दिखा रहा हूं फॉर्मूला में। ये x क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12x, मैं इस 8 को बेटा 2 के पावर में 3 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ फिर से। चलो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम लोग को। ये फॉर्मूला है बेटा a माइनस बी होल क्यूब। देखो फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल क्यूब का, a माइनस बी होल क्यूब। क्या है फॉर्मूला? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। फॉर्मूला देखो बेटा, यहां पे a के प्लेस पे क्या है तो x है, b के प्लेस पे क्या है तो 2 है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a माइनस 2, सॉरी a बोल रहा हूं, x माइनस 2 होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है तो x का क्यूब माइनस 3। ये फॉर्मूला में है बेटा 3 है ना, मैं अपने मन से नहीं लिया हूं, ये फॉर्मूला में है 3। a के प्लेस में बेटा x और b के प्लेस में क्या है तो 2। a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 3, फिर से a के प्लेस में क्या है x है, हाँ a के जगह पे बेटा x लिया हूं तो a का स्क्वायर है मतलब x का स्क्वायर, और b के प्लेस पे 2 है। यहां पे देखो ये दे इस 8 को मैं 2 के पावर में 3 लिख दिया हूं, तो b के प्लेस में मुझे 2 मिल जा रहा है। देखे दे b, ठीक, हाँ हाँ हाँ। और आगे देखो, अब यहाँ पे थे हम लोग, b के प्लेस पे 2 लेना है मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस फिर से 2 का क्यूब। देखो ये जो लिखा हूं वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, दिखेगा? देखो दिखा रहा हूं, 3 2 जा 6 x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 12x माइनस 2 के पावर में 3। देखो सेम यही चीजें लिखी है द क्वेश्चन में, देख रही है? मतलब मैं ये कह सकता हूं इसके प्लेस में मैं सीधा ये लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल क्यूब, क्योंकि वही उसका फॉर्मूला है। ठीक है बेटा? चलो तो मैं इतना कुछ समझाने के लिए था बेटा, ये है ना, ये समझाने के लिए था कि ये कहां से आया है। मैं इन सब को ना लिखते हुए सिर्फ ये लिखूंगा x माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, चलो लिख लो फिर इसको।
यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस 2 होल क्यूब। आजकल ना एलसीएम एचसीएफ में सिंपल नहीं पूछ रहा है बेटा। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ दे रहा है कि इसमें आप लोग निकाल के बताइए एलसीएम और एचसीएफ। मीटर में नहीं पूछेगा बेटा वो। देखो जनरली ना एलसीएम और एचसीएफ में क्या पूछेगा, संख्या दे देगा। संख्याओं से अगर मैं देखूं तो संख्या दे देगा और उन संख्याओं का एलसीएम बता दो या एचसीएफ बता दो, या तो उन्हीं संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ दे देगा और संख्या को पूछ देगा। वही तो 4 चीजें थी हमारे पास, फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या, बराबर में एलसीएम और एचसीएफ, ये दोनों संख्याओं का गुणा। या तो ये दोनों दे देगा और इसको दे देगा, ये पूछ देगा, या तो ये दोनों दे देगा और इन दोनों को पूछ देगा, इन दोनों के गुणनफल को पूछ देगा, या फिर इन दोनों के गुणनफल को दे देगा और इसको या इसको दे देगा और एक को पूछ देगा। ठीक, ऐसे टाइप का है। फाइनली हम लोग करते क्या है, इन्हीं दो संख्याओं का गुणा ही तो करते हैं, कुछ भी दिया हो यहाँ पे। ठीक, निकाल सकते हैं बेटा ऐसे। चलो क्या हाँ पूछता है, पूछता है, बिल्कुल पूछता है। तो निकालना कल के क्लास में बताया हूँ, निकालना में बड़े बड़े नंबरों का, बड़े बड़े नंबरों का एलसीएम। चलो अब लास्ट पोर्शन बचा है हमारा, x³ माइनस 4x² प्लस 4x। देखो मैं इसमें से यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x देख रहा हूँ। मैं इन तीनों में से x को कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे बचेगा बेटा x का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस 4x और यहाँ पे बचेगा बेटा 4। ठीक है, वापस से बेटा मैं AC करूँगा, a इंटू सी मतलब 1 इंटू 4 बराबर 4। मैं हर बार ये AC इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे a के प्लेस में 1 ना रह के कोई नंबर हो, तो ये याद रहे कि हमेशा मैं सिर्फ 4 को ही नहीं लिख रहा हूँ, आखिरी वाले नंबर को मैं हमेशा a और c को गुणा करके लिख रहा हूँ। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। चलो अब आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये है हमारा 4x, इसी को दो ऐसे नंबर में तोड़ूंगा जिसको प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए और जिनको गुणा करने पे बेटा ये 4 आना चाहिए। ठीक, बस 2 मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा माइनस 2x माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखूंगा बेटा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना, बाहर वाले को नहीं। हाँ चलो कर देते हैं, ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में डाल देते हैं x को, बड़े वाले ब्रैकेट में x को डाल देते हैं ऐसे। अब इस वाले को लिखता हूँ मैं x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ऐसा। ठीक है बेटा, अब अंदर वाले में देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है। तो मुझे इन दोनों में बेटा कॉमन दिख रहा है बड़ा वाला ब्रैकेट, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है बेटा, यहाँ पे बचेगा x माइनस का 2। ठीक, यहाँ पे मुझे बेटा 2 और 4 दिख रहा है बेटा, मतलब मुझे 2 कॉमन दिख गया यहाँ पे बचा बेटा x। अब ध्यान देना, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर से ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, 2 2 ज़ा 4,
इसीलिए बेटा यहाँ पे माइनस का साइन किया हूँ, ठीक है। वो ना पता चला सर यहाँ तो प्लस था, प्लस कहाँ गया, ऐसे बोल दोगे, तो माइनस प्लस को देखना है बेटा, ठीक। तो चलो x, अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, मैं उसको एक बार लिखूंगा बेटा x माइनस 2, फिर बचा क्या x माइनस का 2, ये बाहर वाले x माइनस का 2, ठीक। ये दोनों, ये और ये दोनों बचा, उसको एक साथ लिख दिया, ठीक। तो मुझे 3 चीज़ें मिली है बेटा, पहला ये मिला है, दूसरा ये मिला है और तीसरा ये मिला है, ठीक। अच्छा, ये मिला है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है बेटा, दोबारा इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये x का स्क्वायर है बेटा, ये प्लस 2x, ये प्लस 4, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं 2 ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करूंगा बेटा, जिसका प्लस माइनस करने पे इतना आए और जिसका मल्टीप्लाई करना AC आए। AC मतलब बेटा यहाँ पे 1 और 4 है, मतलब 4 आना चाहिए हमारा AC गुणा करने पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 4x माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे बेटा मुझे फिर से कॉमन दिखेगा x प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस 2, ये x माइनस का माइनस प्लस सॉरी, मैं नंबर दूसरा लिखा हूँ ना, इसलिए तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, कैसे आएगा, सॉरी, ये वाला नहीं आएगा बेटा, ये वाला नहीं आएगा, मैं किसी और नंबर को लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने क्या बोला, इन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पे मुझे 4 मिलना चाहिए बेटा। क्या ऐसा संख्या है बेटा, बताओ। बेटा नहीं हो पा रहा है ये, टू 2 ज़ा 4 किया तो 4 तो आ गया, लेकिन 2 तो नहीं आ पाया, यहाँ पे छोटा संख्या हो जा रहा है, बात ये है, बीच में छोटा संख्या हो जा रहा है बेटा, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया मेरे को भी। क्या करें, यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, और कुछ सोचो बेटा इसके जगह पे। नहीं, लेकिन हमारे सॉल्यूशन में बेटा यहाँ पे 4 ही आएगा और यहाँ पे 2 ही आएगा सॉल्यूशन में। x माइनस का 2, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, फिर अगर ये आगे नहीं बन रहा है तो उसको नहीं लेते, इसीलिए शायद सॉल्व नहीं किया था मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमें देखनी क्या चीज़ें हैं बेटा, कि किसके पावर में सबसे कम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, ये x माइनस 2 का होल पावर में 2 टाइम्स है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस का 2 है, पावर में 1 है। ये इस वाले को अभी भूल जाओ, ठीक, इस वाले को। यहाँ पे देखो ये x माइनस का 2 है बेटा, पावर में 3 है। जनरली हमें बस क्या दिख रही है, x माइनस का 2, x माइनस का 2 और x माइनस का 2, ठीक है।
यही दिख रही है। ऑप्शन में भी बेटा सिर्फ तुम्हारे में x माइनस का 2 ही दिख रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जब कुछ दिख नहीं रहा है तो हमको उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे ये बच गया, छोड़ दे, जो है क्वेश्चन है बस उसी को ध्यान दे। जैसे यहाँ पे तीनों में मुझे x माइनस का 2 दिख गया है बेटा। HCF में हम लोग क्या लेते हैं, तो HCF में सबसे छोटे पावर वाले को लेते हैं। जैसे इसके में 2 है, इसके में 1 है, इसके में 3 है, तो मैं यहाँ पे बेटा इसको लूँगा x माइनस 2 के पावर में आए। कौन सा, ये वाला, ये दे, ये क्यूब वाला, ये दे, इसका है। देखो ये वाला जो वैल्यू है वो इसका है, ये x क्यूब वाले का वैल्यू दिया है, ये x माइनस 2 का होल क्यूब वाला, और ये जो आखिरी वाला हम लोग तो निकाले ही हैं, इसका वैल्यू ये दे, ठीक। ऐसे करके तो मुझे दिख गया कि x माइनस 2 है जिसका पावर 1 बचा है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ यही इस क्वेश्चन का हमारा HCF है बेटा, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ नहीं दिया हुआ है इन दो संख्याओं के अलावा या इन दो चीज़ों के अलावा, इसीलिए। चलो बनाओ। ले लेना। हो गया। चलो बेटा अब एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये तो x माइनस 2 क्लियर है ना, x माइनस 2 कैसे आ गया। मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से ट्राई करता हूँ, उसको ट्राई नहीं किया था, उसको ट्राई करके देखते हैं। उसको गीला करके लाना, थोड़ा मिल नहीं रहा है। हम इसको ऑप्शन वाइज बना के देखते हैं बेटा कि क्या ये ऑप्शन वाइज बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ठीक है। क्योंकि कई बार मुश्किल हो जाता है चीज़ों को बनाने में। जैसे यहाँ पे वो कट नहीं रहा था, इसीलिए कट नहीं रहा था, इसीलिए हम इसको ऑप्शन वाइज बनाने की कोशिश करते हैं। क्या पता ऑप्शन वाइज कट जाए। ऑप्शन लिखवा देता हूं मैं। क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था x माइनस 2, दूसरा ऑप्शन है x माइनस 1, तीसरा है x माइनस का 4 और चौथा है x माइनस का 8 बेटा, ठीक है। हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिस ऑप्शन को अगर मैं चूज करूं तो सभी का वैल्यू बेटा मेरा 0 आना चाहिए। 0 आया मतलब परफेक्टली उसको कट कर देगा, ठीक। HCF या LCM हो, हमें ऐसे ऑप्शन को पिक करना है जिसका वैल्यू बेटा रखने पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन जैसे ये ऑप्शन है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड या फोर्थ। मान लो मैं बेटा अगर पहले ऑप्शन को लिखा हूँ, हमें आंसर तो पता है x माइनस 2 आ रहा है। मान लो मैं इसी ऑप्शन को पकड़ लेता हूँ, मैं यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 करके x का वैल्यू बेटा मैं निकाल सकता हूँ कि 2 आ रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 समझ गया, मेरा कहने का मतलब है कि सभी का वैल्यू बेटा मेरे को 0 आना चाहिए, है ना।
तो जहाँ जहाँ पे भी बेटा क्या रखाया हो, x रखाया हो, हम उसके प्लेस पे क्या रख देंगे बेटा, 2 रख देंगे बेटा। ठीक है, देखो अब मैं अच्छा यहाँ बताता हूँ, x³ माइनस 8 है, मैंने बताया x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है बेटा, मतलब 2 के प्लेस में रख दिया, 2 रख दिया x के प्लेस में, माइनस 8, ये 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, -8, 0 आ गया। ठीक, अब इसको पकड़ते हैं बेटा, क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस का 8। ठीक है, x के प्लेस में क्या रखना है मुझे, 2 रखना है बेटा, तो 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस का 8। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा, 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 प्लस 12 2 जा 24 माइनस 8। देखो 1 प्लस 8, 1 माइनस 8 कैंसल, 1 माइनस 24, दूसरा प्लस 24 कैंसल। ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब आते हैं इस पे, इसकी कहानी है x³ माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 4x। तो जहाँ जहाँ पे x है बेटा मैं 2 रख दिया, 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 बेटा। ठीक है, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ये बेटा 4 2 जा 8 हो गया। अच्छा नहीं कटा क्या ये, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, 8 प्लस 8 16 माइनस 16, 0 आ गया बेटा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 2 रखने पे ये सभी क्या हो जा रही है बेटा, 0 हो जा रही है। तो मैं इसको इस तरीके से भी चेक कर सकता हूं। ठीक है, ये दूसरा तरीका है कह सकते हो किसी क्वेश्चन को, किसी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब ऑप्शन में सिंपल सा वैल्यू दिया हो। ठीक, ये तब की कहानी है। चलो इसको भी लिख लो, मैं तो कहता हूं ऑप्शन वाइज, इसको लिख लो ऑप्शन वाइज अगर जाते हैं तब की कहानी है। दे दिए होंगे। नहीं, लेकिन वर्किंग डे है आज, भले छुट्टी दिए होंगे अलग मैटर है, लेकिन वर्किंग डे है आज। देखते हैं व्यवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब स्कूल ऐसे थे यार। हमारे यहाँ पे देख, हमारे यहाँ उसके ओकेजन में वो हो रहे हैं ना, आनंद मेला करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये कभी कभी वीडियोस को ना मैडम लोग भी देखते हैं। चलो ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं हम लोग, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हाँ, इसको ऑप्शन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ना जनरली ऑप्शंस बनाने की कोशिश करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। यदि x और y का HCF 15 है, यदि x और y का HCF 15 है,
तो 36 x का स्क्वायर माइनस 81 y का स्क्वायर और 81 x का स्क्वायर माइनस 9 y का स्क्वायर का HCF क्या होगा? अच्छा, का HCF किससे विभाज्य होगा? का HCF किससे विभाज्य होगा, मतलब किससे बेटा कट जाएगा प्रॉपर, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा? चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगर इसमें से कॉमन निकालने के लिए देखूं बेटा, तो कॉमन क्या निकलेगा दोनों में? मैं यहाँ पे 9 कॉमन देख पा रहा हूँ बेटा। 9 4 जा 36 x का स्क्वायर और ये 9 9 जा 81 y का स्क्वायर बेटा। यहाँ पे बेटा ये भी 9 कॉमन दिख रहा है मुझे। 9 9 जा 81 x का स्क्वायर, ये माइनस 9 1 जा 9 y का स्क्वायर, ठीक है? मतलब मुझे बाहर में सिर्फ 9 बस दिख रही है बेटा, बाहर में। मैं यहाँ पे 9 को पिक कर लेता हूँ। बाकी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि ये दो जो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का HCF किससे विभाज्य होगा? और पहले की दो संख्याएं कौन कौन सी, x और y है, उनका जो HCF है बेटा वो कितना है? तो 15 है। मतलब x और y का जो HCF है, x और y का जो HCF है मतलब वो 15 है बेटा। मतलब 15 वो संख्याएं हैं जो दोनों में आएंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 15 वो संख्या है, मतलब 15 वो नंबर है जो दोनों के संख्याओं में आती होगी, ठीक है? हो सकता है एक 15 हो दूसरा 30 हो, एक 15 हो दूसरा 30 हो बेटा। तो मैं ये कह सकता हूँ 15 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF ये 15 होगा, कह सकता हूँ। मैं अपने मन से बता रहा हूँ, अभी इसको लेना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो दो संख्याएं यही हो सकती हैं जिसका HCF क्या है बेटा 15, या कुछ और भी हो सकती है बेटा, कोई जरूरी नहीं है यही दोनों हो, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि इनमें भी x और y दिया हुआ है और इसमें भी x और y दिया हुआ है, तो इनके प्लेस में मैं बेटा सीधा 15 ले सकता हूँ। 15 अब ब्रैकेट के बाहर है, मतलब बेटा गुणा में है, ठीक? क्या समझा रहा हूँ मैं कि x और y ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 15 है। अंदर में कुछ भी रहे अपने को लेना देना नहीं है, बस अपने को बस ये देखना है कि क्या उसमें x और y है, तो है। तो उन दो संख्याओं का HCF कितना है? तो 15 है। तो हम 15 को ले सकते हैं बेटा उन नंबर्स के जगह पे। अब वो नंबर हमें मिल जाएगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा 135 जो कि कंप्लीटली इस संख्या को विभाज्य कर देगा। मतलब 135 वो संख्या है जिससे पूरा जो है बेटा वो कट जाएगा, ठीक? हमें वही नंबर चाहिए था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? का HCF, ये तक्षशिला जा रहा है, का HCF डैश से विभाज्य होगा, तो इससे विभाज्य होगा। ये दो संख्याएं हैं, 135 से विभाज्य कंप्लीटली कट जाएगा, ठीक? चलो छाप डालो इसको बेटा, लिख डालो। हो गया? चलो बेटा एक क्वेश्चन लिखो। 3 संख्याएं हैं, अभी तक 2 ही संख्या थी, अब 3 संख्या आ रही है। 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है। अनुपात में है बेटा, 7:9 के अनुपात में है। वही रेशियो में है, मतलब तीनों बेटा। जब भी रेशियो में दिया हो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता बेटा, ठीक है? जो भी संख्या अगर रेशियो में दी हुई है उसका मतलब वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू का वो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक? चलो
आगे लिखो, और उनका लघुत्तम समापवर्तक, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 3 संख्याएं हैं 5, 7 और 9। 5, 7 और 9 3 संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक LCM, उनका LCM 34650 है। देखो 0 है, ठीक। तो उनका HCF महत्तम समापवर्तक क्या होगा? चलो 3 संख्याएं कौन कौन सी बेटा? तो 5x, 7x और 9x, ये 3 संख्याएं हैं बेटा। तीनों में मैं x डाल दिया क्योंकि रेशियो है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ना तो 5 किसी के टेबल में आता है आपस में, ना 7 ना 9, तीनों आपस के टेबल में नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। तो इनका जो क्या बोलना चाहिए, HCF होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 हो जाएगा, 1x हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर मैं इनका LCM पूछूं बेटा, LCM तो कितना आना चाहिए? LCM कितना आ सकता है? दिया है? हाँ दिया है बेटा, दिया है। हाँ लो दिया है, लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं। जैसे तीनों का अगर मुझे LCM निकालना है तो 5, 7 और 9 ऐसे करके निकाल सकता हूँ। मतलब तीनों को गुणा ही करना पड़ेगा आपस में मुझे, पहले 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को बेटा, इस टाइप से। तो मैं यहीं पे गुणा कर देता हूँ। 7 पंचे 35 और 35 निया, 7 पंचे 35 और 35 निया बेटा, 9 पंचे 45, 4, 9 तिया 27 और 4 31, तो 315x बेटा, 315x वो संख्या आ रहा है जो 34650 के बराबर है। समझ में आया मैं क्या बोला? 315 वो संख्या है जो 315x वो संख्या है जो 34650 के बराबर है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैं वहां से बेटा x का मान निकालूंगा, x का मान, ठीक। यहां से कटेगा क्या? काट के देखो बेटा, कितने पहाड़ हम काटे हैं? 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 0 0, 5 के पहाड़ हम काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 0 0, 3 सत्ते 21, किससे 21 एकम, हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 21 के पहाड़ हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 0 0, मतलब x का वैल्यू बेटा हमारा 110 आ रहा है। 110, वो 110 ही क्या है बेटा? उसका महत्तम समापवर्तक, ठीक। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो निकाला है, HCF क्या है? 1x है, x का बराबर, हमें x का वैल्यू ही चाहिए था, हम निकाल दिए बेटा HCF, ठीक। 110। मान लो यहाँ पे x के साथ कोई नंबर लिखा होता है 2, 3 समथिंग एल्स, तो हम बेटा उस नंबर को इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक। चलो ये हो गया हमारा HCF।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उनके लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, दो संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का 1/20 हिस्सा है। 1/20 दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक उनके एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक का 1/20 हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 है, यदि एक संख्या 96 है, x अधिक 96 है, और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच का अंतर और एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर 456 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, चलो देखो, अगर मैं इन्हीं दो नंबरों को मान के चलूं कि ये बेटा मान लो 20y है और ये 1y है। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1/20 हिस्सा बोला है, एग्जैक्ट नंबर दिया नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि उन्हीं दो संख्या हैं, अरे यार गए, ये सट भी गए, उन्हीं दो संख्या है, उनका जो एलसीएम है बेटा वो 20y है और उनका जो एचसीएफ है बेटा वो 1y है, ये मान के चलूँ। और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर किसके बराबर है बेटा? तो 456 के बराबर है। ठीक, तो अगर मैं इनको माइनस करूँ बेटा तो ये मेरे को 19y दे देगा, बराबर में 456, तो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 456 बराबर में 19। पहाड़ा में काटो बेटा, कितने पहाड़ा में कट रहा है वो? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 2 7, 19 चौक 76, y के पहाड़ा में आ गया बेटा 24। ठीक है, तो y का वैल्यू मेरे को मिल गया बेटा, क्या आएगा? 24 आएगा बेटा। चलो अब y मतलब क्या? x वो संख्या था 96 और y मुझे चाहिए था जो मिल गया 24। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं थी। कौन कौन सी संख्या बेटा? कौन कौन सी संख्या है? तो एक संख्या 96 है, एक संख्या 96 है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है बेटा। ठीक है, एक संख्या क्या है? 96 है और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं ना, वो वाला y है। सेकंड दूसरी संख्या मत मान लेना इसको, मैं y इक्वल्स टू लिख दिया हूँ तो दूसरी संख्या मत मानना, ये पहली संख्या का मान दिया हुआ है x बराबर में 96। ठीक है, मुझे यहाँ पे दूसरी संख्या निकालनी है, उन्हीं दोनों के बराबर क्या है? तो एलसीएम और एचसीएफ होता है मेरा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, तो चलो निकालते हैं बेटा। मुझे y का वैल्यू मिला है 24, यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू क्या है? सीधा 24। 1y है मतलब मैं सीधा 24 लिख सकता हूँ एचसीएफ के प्लेस पे। एलसीएम के प्लेस में क्या है? 20y है, मतलब मैं यहाँ पे 20 इंटू 24 लिख सकता हूँ बेटा। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी आपस में दोनों बेटा क्या है? गुणा में है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं काटना चाहूँगा सेकंड नंबर निकालने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस 96 को इसको नीचे में ला सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो 24 से कम 24, 24 चौक 96 होता है बेटा। ठीक, फिर ये देखो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 होता है बेटा। तो सेकंड का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5 गुणे में 24। सेकंड का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12। पप्पू
कुछ नहीं छोड़। 120 क्या है बेटा मेरा? वो दूसरी संख्या है बेटा, ठीक है। पहली संख्या हमारी क्या थी बेटा? तो 96, और दूसरी संख्या क्या मिले बेटा मुझे? 120, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। चलो लिख डाले। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, लिखो क्वेश्चन। 2, 3, 5, 6, 9 और 18, ये लिख डाले क्या? नहीं लिखे हो, लिखो इसको। निकलना चाहिए यार, गड़बड़ा जाता है, नहीं निकलता है यार। घिस के निकालना पड़ेगा इसको। आज ही थिनर नहीं है ना। बस एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको बनाएंगे फिर समाप्त हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। लिखो बेटा क्वेश्चन। 2, 3, 5, 6, 9 और 18। 3, 5, 6, 9 और 18 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। जो एक पूर्ण वर्ग है मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है बेटा जो इन नंबरों से कट भी जाए, टोटली कट जाए, और वो एक पूर्ण क्या हो? वर्ग भी हो बेटा, ठीक। तो पूर्ण वर्ग कैसे पहचानते हैं पता है? पूर्ण वर्ग 0, 1, 4, 9, 6, 5, 2 भी है क्या? नहीं, इतना ही है। तो ये जो नंबर्स हैं बेटा, जिनके भी लास्ट में दिखे, जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर केस में यही होता है, ये वो नंबर हैं जिनके लास्ट में ये सब दिखे अगर, तो हम मान लेते हैं वो एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है या परफेक्ट स्क्वायर है मान लेते हैं, ठीक है। और 0 भी एक कंडीशन में रहता है बेटा, ये हमेशा पेयर में होना चाहिए। पेयर कहने का मतलब या तो 2 के पेयर में रहेंगे, 2 0 रहेंगे, या 4 0 रहेंगे, या 6 0 रहेंगे, या 8 0 रहेंगे बेटा। कभी भी वो क्या बोलते हैं? इवन नंबर कहते हैं इनको, है ना। ऑड नंबर में नहीं रहेंगे, मतलब 3, 5, 7, 9 इस टाइप का नहीं रहेगा बेटा वो, ठीक है। 0 हमेशा पेयर में रहेंगे 2-2 के। चलो अब वो हमें ऑप्शन को देखना है। अब ऐसे केस बेटा ऑप्शन ही तो है। ऑप्शन हमारा क्या है? पहला है 900, दूसरा है हमारा बेटा 400, तीसरा है हमारा 144 और चौथा है हमारा बेटा 3600, ठीक है।
हमें चेक करना है अब कि कौन सा ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, और क्वेश्चन में जो दिए हैं बेटा नंबर्स कौन कौन से, 2, 3, 5, 6, 9 और 18 से विभाज्य भी हो, मतलब कट भी जाए। चलो ट्राई करते हैं बेटा। पहले देख लो कौन सा वर्ण पूर्ण वर्ग है। देख 2 यहाँ पेयर में भी है बेटा 0, ये भी पूर्ण वर्ग होगा, ये भी पूर्ण वर्ग होगा, ये भी पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ पे 144, 144 किसी का वर्ग है बेटा, 12 का बेटा, 12 का वर्ग है बेटा 144, मतलब ये चारों क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब हमें चेक करना बचा है बेटा कि किसके किसके पहाड़ में कटेगा। तो क्या ये 9, पहले मैं 900 को उठाता हूँ। क्या 902 के पहाड़ में कटेगा, 4500 कट जाएगा। 3 के पहाड़ में कटेगा बेटा, कट जाएगा, है ना, 3 3 9। 5 के पहाड़ में कटेगा बेटा, 18 5 90 कट जाएगा। 6 के पहाड़ में बेटा 15 6 90 कट जाएगा। 9 के पहाड़ में 9 10 90, 18 5 90, 900 तो कट जा रहा है बेटा। अब आते हैं 400 पे। 2 के पहाड़ में 400 कट जाएगा। 3 के पहाड़ में बेटा 3 1 3, फिर 10 हो गया ये, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, नहीं कटा। मतलब ये संख्या 3 के पहाड़ में नहीं कटा बेटा, मतलब हम आगे भी नहीं देखेंगे उसको। ठीक, यहीं पे कट गया, छोड़ देंगे। अब आगे ये नहीं हो पाया हमारा आंसर। अब हम देखे हैं बेटा 144। क्या 144 2 के पहाड़ में कटेगा बेटा, 2 7 14, 2 2 4 कट जा रहा है। 3 के पहाड़ में कटेगा बेटा, 3 चौक 12 और 3 8 24 कट जा रहा है बेटा। समझते जाना मैं जो बोल रहा हूँ। 3 के पहाड़ में 3 चौक 12, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24। 5 के पहाड़ में कटेगा क्या, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 8 40, 5 9 45 नहीं कटा। मतलब ये 5 के पहाड़ से नहीं कटा, तो खत्म। यहाँ पे आते हैं, ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, 3 के पहाड़ में कट जाएगा, 12 3 36। 5 के पहाड़ में कटेगा क्या, 5 7 35, 5 दूनी 10 कट जाएगा। 6 के पहाड़ में कट जाएगा, 9 चौक 36 कट जाएगा, 18 दूनी 36 कट जाएगा बेटा। अब ये क्या है, 2 ऐसी मुझे संख्याएं मिल गई, 900 और 3600, जो सभी के पहाड़ में आ रहा है और एक पूर्ण वर्ग भी है बेटा। ये 30 का पूर्ण वर्ग है, ये 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900, और ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 3600, 60 का स्क्वायर होता है बेटा 3600। ठीक है, हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, पढ़ते हैं ठीक से। अच्छा, सही बात, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 संख्याएं तो है बेटा, लेकिन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 900 है बेटा। तो 900 हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, तर्क संगत। इसमें पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा ऐसे देखते जाओ, कट रहे नहीं कट रहे, कट रहे नहीं कट रहे, ऐसे करके। ठीक, ऐसे ही बन जाता है ये। ये सब क्वेश्चन नवोदय में पूछता है 5वीं 8वीं 11वीं वाले नवोदय में यही सब क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। वहीं से उठा के देते हैं। ये MTS में आया था ये क्वेश्चन। तो आज हमारा बेटा LCM और HCF का चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम लोग कुछ और देख लेंगे, जैसे कि कल बेटा हम लोग एवरेज देख लेंगे।